अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी और इसके दो क्वेश्चन किए थे यहाँ तक 25/38 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें उन्हें देखना है कि उनमें से कौन सी फॉल्स हैं और कौन सी ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने लिख लिया। इसका पहला है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये बताना है ठीक है या गलत। 2/3 इज़ इरेशनल नंबर। लास्ट वीडियो में हमने रेशनल और इरेशनल देखे थे, कौन से नंबर होते हैं। वो एक दफ़ा आप एक वीडियो वॉच कर लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो 2/3 को अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 0.666 एंड सो ऑन। तो हमने देखा था कि अगर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो तो उसे रिकरिंग कहते हैं फ्रैक्शन, और वो फ्रैक्शन जो है वो रेशनल होती है, इरेशनल नहीं होती। अगर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आए बार बार तो वो रेशनल होता है, इरेशनल नहीं। तो ये फॉल्स है पहला। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अब पाई इक्वल होता है 22/7। अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 3.142857 एंड सो ऑन। तो अगर डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट रिपीट ना हो, चेंज होकर बार बार कोई ना कोई आए और नॉन टर्मिनेटिंग और ख़त्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये इरेशनल ही होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 1/9 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.1111 एंड सो ऑन। ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये क्रॉस है। 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 को डिवाइड करें तो आता है 0.75। बस डेसिमल के बाद दो नंबर हैं सिर्फ और ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया, तो ये ट्रू है। इसी तरह 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 को डिवाइड करने से आता है 0.8। तो रिकरिंग फ्रैक्शन वो होती है जो डेसिमल के बाद बार बार डिजिट रिपीट हो और टर्मिनेट भी ना हो, जिस तरह ये फर्स्ट वाला था 0.666, ये रिकरिंग फ्रैक्शन थी। तो ये तो ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग है, तो ये रिकरिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें ये नंबर दिए गए हैं, हमें इन्हें नंबर लाइन पे शो करना है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं, हम एक लाइन लगाते हैं, उस पर इस लाइन पे कोई ना कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, ओरिजिन। फ़र्ज़ करें ये हमारी ओरिजिन है ओ, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस ओरिजिन को 0 लेते हैं। एक लाइन लगाएंगे पहले, वहाँ उस पर कोई एक ओरिजिन सेट करेंगे, उस ओरिजिन को 0 से स्टार्ट करेंगे, ये ओरिजिन 0 है। अब इस 0 के राइट साइड पे जो लाइन है वहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। इस साइड पे ये पॉजिटिव आएंगे और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर। तो अब नंबर लेने कैसे हैं कि स्केल के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिन पे फिक्स करना है स्केल को। तो इस साइड पे भी इक्वल डिस्टेंस पे हमें नंबर सेलेक्ट करने हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, हर नंबर के दरमियान डिस्टेंस इक्वल हो। और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे भी इक्वल डिस्टेंस पे नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसको नेम दे लेंगे, ये +1 2 3 ऐसे। इसी तरह ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पहले एक लाइन लगाएंगे, उस पर एक ओरिजिन सेट करेंगे, उस ओरिजिन का नेम देंगे हमें ओ का, और 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर राइट साइड की तरफ जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, और हर नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। इक्वल डिस्टेंस पे हमें ये नंबर सिलेक्ट करने हैं, और हर नंबर जैसे ये 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये हमने एक लाइन लगाई, इसका ओरिजिन सेट किया हो जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इक्वल डिस्टेंस पे ये 0.1, उससे इक्वल डिस्टेंस पे 0.2, ये 0.3 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे -1 और -2 यहाँ पे आएगा, फिर -3। ये क्वेश्चन पॉजिटिव था 2/3, तो इसलिए सिर्फ प्लस वाले मैंने लिखे हैं। तो अब 2/3 को कैसे करना है कि अगर क्वेश्चन में
ये न्यूमिनेटर ऊपर वाला, ये डी न्यूमिनेटर। अगर डी न्यूमिनेटर ज़्यादा हो और न्यूमिनेटर कम हो तो उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आता है। डी न्यूमिनेटर ज़्यादा हो, न्यूमिनेटर कम हो तो उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आता है। अगर हम 2 डिवाइड 3 करें कैलकुलेटर पे तो 0.66 सो ऑन, तो 0.6 मतलब 1 से कम और 0 से ज़्यादा, 0 और 1 के दरमियान आएगा इसका आंसर। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? अब डी न्यूमिनेटर में 3 है तो 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है हमें इसे 3 इक्वल हिस्सों में तकसीम करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 0 और 1 को। अब न्यूमिनेटर में 2 है, डी न्यूमिनेटर 3, तो ये 3 इक्वल हिस्सों में यहाँ से यहाँ तक 1, फिर इधर से यहाँ तक 2 और ये यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स आ गए। अब ऊपर 2 है तो इधर से यहाँ तक 1, ये इधर से यहाँ तक 2, तो यहाँ पे आएगा 2/3। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये आ गया 2/3। एक दफ़ा फिर से देख लें कैसे करना है। नंबर लाइन ड्रा करनी है, एक ओरिजिन 0 सेट करेंगे, ओ ओरिजिन सेट करेंगे, वहाँ हम 0 लिखेंगे, 0 से ओरिजिन को स्टार्ट करते हैं। फिर राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, इक्वल डिस्टेंस पे जितना भी डिस्टेंस लेना है लेकिन इक्वल डिस्टेंस हो। उसके बाद देखना है क्वेश्चन क्या है, 2/3। अब न्यूमिनेटर कम है, डी न्यूमिनेटर ज़्यादा है। अब इसको अगर डिवाइड करें तो ये 0 और 1 के दरमियान इसका आंसर आएगा, इसलिए 0 और 1 हमने सिलेक्ट कर लिया। अब 3 था तो 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 0 से यहाँ तक 1, फिर यहाँ तक 2, फिर इधर तक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब न्यूमिनेटर 2 था तो हमने 2 पार्ट पे निशान लगा लेना है, 0 से यहाँ पे 1, ये 2, तो इस निशान पे हमारा 2/3 नंबर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -4/5। ये माइनस में है तो हमने इसलिए नंबर लाइन पे माइनस में लिख लिए लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड पे नहीं लिखे। ये ज़रूरी नहीं है जिस साइड पे क्वेश्चन सॉल्व करना है बेशक वही लिख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था 2/3 पॉजिटिव, तो माइनस वाले लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह ये माइनस में तो बेशक प्लस वाले ना लिखें, नंबर लाइन पे सिर्फ माइनस में शो कर दें। ओरिजिन कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेंटर में ही करें। तो ये आपने स्केल के साथ पहले लाइन ड्रा कर ली, फिर इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया। ये आ गया -1, 0 से -1, -2, -3। क्वेश्चन है -4/5। इस क्वेश्चन में भी न्यूमिनेटर जो कम है और डी न्यूमिनेटर ज़्यादा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में ही रहेगा। तो इसलिए हम 0 और -1, ये माइनस है तो -1 के दरमियान हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 5 में क्यों? क्योंकि डी न्यूमिनेटर 5 है, यहाँ पे 3 था तो 3 में किया, यहाँ पे 5 है तो 0 और -1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। या -1 में क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि ये माइनस में है, इसलिए हम माइनस की तरफ जाएंगे। और डी न्यूमिनेटर जो है वो ज़्यादा है न्यूमिनेटर से, तो इसको डिवाइड करके देख लें, इसका आंसर 0.8 आएगा, तो मतलब 0 और 1 के दरमियान में। ये हमने 0 और -1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 से ये 1, 1 से 2, 2 से 3। ये लाइन थोड़ा सा ज़्यादा हो गई लेकिन आपने स्केल के साथ लगानी है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे। स्केल पे ये है कि ये यहाँ पे होता है मिलीमीटर में, तो इन लाइंस को सिलेक्ट कर लें बेशक 2-2 करके तो लगा लें। अभी स्केल नहीं था तो इसलिए मैंने वैसे लगा दी। तो ये 5, अब 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद 4/5 है तो 4 नंबर पे इसको सिलेक्ट करेंगे, 0 से यहाँ पे 1, फिर ये 2, 3, 4, तो ये है -4/5। 0 और -1 को 5 इक्वल लाइंस में डिवाइड किया, उसके बाद 4 नंबर पे 0 से यहाँ तक 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और ये 4, यहाँ पे आ गया हमारा 4 वाला। तो इनको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और 4 नंबर पे जाके 4/5 जो हमें पॉइंट चाहिए था वो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 1 3/4। तो इसके लिए हमने ये प्लस वाला था तो माइनस वाले नहीं लिखे और ये ओरिजिन सेट कर लिया, और ये इस साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ये मैंने फिर बता दूं आपको कि ये ओरिजिन ये लाजमी नहीं है कि सेंटर में ही सेट किया जाए, कहीं पे भी आप लाइन पे सेट कर सकते हैं। और उससे राइट साइड पे आपने पॉजिटिव ले लेने और लेफ़्ट पे नेगेटिव। तो क्वेश्चन सिर्फ पॉजिटिव का था तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाले लिख लिए। अब एक ये सिंपल 1 है तो इसका मतलब हमें 1 से स्टार्ट करना है,
नंबर लाइन पे 1 पॉइंट से स्टार्ट करना है और 2 तक लेकर जाना है। ये 1, ये 2, 1 से स्टार्ट करके 2, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 से स्टार्ट करके 4 तक जाना था। तो ये 1, अब आगे है 3/4। अब 1 और 2 के दरमियान हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये इधर से 1 से ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, यहाँ से यहाँ तक चौथा पार्ट। अब ये वाला 1 तो ये आ गया 1। अब 3/4 4 पार्ट में डिवाइड भी हो गया। ऊपर 3 है तो तीसरे पार्ट तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3। ये है तीसरा पार्ट, तो ये आएगा यहाँ पे 1 3/4। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा फिर से देख लें। नंबर लाइन ड्रा की, ओरिजिन सेट किया, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर ले लिए, लेफ़्ट साइड पे नहीं लिए क्योंकि वैसे नेगेटिव लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास पॉजिटिव में था। 1 सही, 3/4। 1 जो था वहाँ से, इसका मतलब है कि नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 0 के बाद 1 से। तो यहाँ 1 से 2 के दरमियान में रहना है। तो ये 4 था डिनोमिनेटर में, तो 4 इक्वल पार्ट में 1 और 2 पॉइंट को डिवाइड कर लिया। ये 1 2 3, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 से यहाँ तक पहला पार्ट, ये दूसरा, यहाँ से यहाँ तीसरा और इधर तक चौथा। अब न्यूमरेटर में 3 था तो 3/4 था, तो थर्ड पार्ट तक जाना है। 1 2 3, ये यहाँ पे तीसरा पार्ट है। ये हमारे पास डिज़ायर पॉइंट आ गया 3/4। फोर्थ पार्ट है -2 5/8। अब इसको, ये माइनस है तो हम माइनस वाले नंबर्स लिख लेते हैं नंबर लाइन पे, तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने एक लाइन लगाई, इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव। ये ओरिजिन फिक्स किया 0 और इक्वल स्पेस है 0 और -1 की, -1 और -2 की इक्वल स्पेस पे हमने ये नंबर शो किया। अब -2 5/8। सबसे पहले तो ये -2 है तो इसलिए -2 से स्टार्ट होगा और -3 तक जाएगा। ये -2 और -3 के दरमियान हम इनको ड्रा करेंगे इस नंबर को। ये -2 है इसलिए ये -2 से स्टार्ट होगा। अब डिनोमिनेटर में 8 है तो -2 और -3 के दरमियान जो नंबर, ये स्पेस है, इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। -2 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये -2 है और उसके बाद -3 तक। अब इन दोनों के दरमियान हम 8 इक्वल पार्ट्स से लाइन लगाएंगे और फिर उसमें 5 वाली लाइन पे इस 5/8 को मार्क करेंगे। अब इन दोनों के दरमियान स्केल से हम लाइंस लगा लेते हैं 8। ये हमने 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ये इक्वल हैं लेकिन यहाँ से लाइन थोड़ी ज़्यादा बोल्ड हो गई, लेकिन आपने ना लेड पेंसिल यूज़ करनी है। तो 8 इक्वल पार्ट्स। अब न्यूमरेटर में 5 है तो नंबर 5 पे चलते हैं। ये 1, इधर से यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये वाला 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8। 1 2 3 4 5। तो इसको कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा -2 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3/4। अब लाइन ड्रा की, ये प्लस वाले थे तो सिर्फ हमने प्लस वाले, ये +1, ये 2, ये 3 और ये 4, माइनस वाले हमने नहीं लिखे क्योंकि हमें प्लस में नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो अब ये 2 था तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से 2 से स्टार्ट करके 3 के दरमियान हम देखेंगे इस नंबर को। 2 के बाद ये 3/4 है तो 4 है डिनोमिनेटर में, तो 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे ज़्यादा हो, जैसे ये था 8, तो ये स्पेस हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, सिर्फ इक्वल होनी चाहिए स्पेस, लेकिन जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। तो अब 2 और 3 इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आ गए यहाँ से 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट्स। अब 3/4 है तो थर्ड नंबर पे 2 से यहाँ तक 1 2 3, ये 3 वाला जो यहाँ पे आएगा, ये वाला 3/4। सिंपल क्या करना है कि हमें देखना है पहले, ये यहाँ पे आ गया कि 2 3/4 था, 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर 3 होता तो 3 से 2 से स्टार्ट करेंगे अगले नंबर तक। 3 है अगला नंबर, तो 2 और 3 के दरमियान हम इस नंबर को ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे, 3/4 है तो न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो इस पॉइंट को 4 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे। उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट पे मार्क करेंगे। ऊपर 3 था तो थर्ड वाले पे 2 से यहाँ तक 1 2 3, ये 3 था तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, डिज़ायर्ड पॉइंट जो हमें चाहिए था नंबर लाइन पे। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का।
लास्ट पार्ट है √5। तो इसके लिए ये अब नंबर लाइन पे डायरेक्ट नहीं होता, स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ 1 to 3 होते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। कैसे? पैथागोरस थ्योरम है क्या? वो ये है कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल हो, ये एंगल 90 का, तो उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है वितर, उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कौन सी है? ये परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल जिस पे, और हाइपोटेन्यूज ये वितर। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी ये जो परपेंडिकुलर है वो है उसकी लेंथ 2, और जो बेस है उसकी है 1। तो अगर हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो तो कैसे आएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर इक्वल आएगा 1 + 2 = 4, 4 + 1 5। यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब फाइंड हमें हाइपोटेन्यूज करना है तो दोनों साइड पे ये स्क्वायर ये ख़त्म करना होगा। तो अगर दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये ऐसे है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था और इसका हमने अगर पावर ली 1/2 तो ये 2 से कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये कैंसिल होकर हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाएगा √5 के। ये वैल्यू जो हमें चाहिए थी। तो अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं ये देख लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन लिख ली पॉजिटिव वाली, क्योंकि प्लस में थी। अब ट्रायंगल ड्रा करनी है इस नंबर लाइन पे। कैसे? कि हमने बेस लेनी है जो 1 हो और जो परपेंडिकुलर है वो 2 हो। तो अगर 1 बेस है तो 0 से 1 तक इतनी बेस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू 1 है। और अब लेनी है परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो ऊपर को डबल लेंगे इससे। तो हमने जिस स्केल के साथ ये डिस्टेंस हमने मेजर करके यहाँ पे मार्क किया है, तो उसी स्केल के साथ हम यहाँ से डबल कर लेंगे 0 से 1 तक। फ़र्ज़ करें अगर हमें 5 मिलीमीटर लिया है तो यहाँ तक हम 10 करेंगे। तो मैंने जिससे मेजर किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो ये इसका डबल ऊपर 2 आ गई लेंथ। अब इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे ऐसे। तो ये इसकी लेंथ आ गई 2, ये हमारे पास 1 है और ये हमें फाइंड करनी है, क्योंकि ये अब ट्रायंगल बन गई हमारे पास और ये 90 का एंगल। अब ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ये 2 हो परपेंडिकुलर, बेस 1 हो, तो उसका आंसर हमारे पास हाइपोटेन्यूज आता है इक्वल √5 के। यही हमें वैल्यू चाहिए थी। तो अगर इस तरह का स्क्वायर रूट का कोई वैल्यू आ जाए, उसको नंबर लाइन पे शो करना हो, तो उसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उसके बाद ट्रायंगल की फॉर्म में उसे यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 2.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कहीं से भी अगर कोई इशू हो, कोई समझ ना आई हो नंबर लाइन की, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।